अच्छा महाराज यहाँ क्या कमी है, रात को गंगा के किनारे मच्छर जरूर लड़वाना है जा करके, यहाँ हर सुविधा है। एक बार भी प्रश्न नहीं किया, बस आज्ञा हो गई, चुपचाप बैठ गए। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी बिना विचारे अमल में लानी चाहिए। परमात्मा ने आदेश किया, पांचों बैठ गए। द्रौपदी के 5 पुत्र भी वहां खेल रहे थे। भगवान ने कहा बेटा तुम भी आ जाओ। बोलो नहीं, तुम्हारा सत्संग हमें अच्छा नहीं लगता, हम तो यहीं गिल्ली डंडा खेलेंगे, आप जाओ। स्थिति क्या है, 5 ने कहना माना और 5 ने नहीं माना। चले गए भगवान पांडवों को लेकर के। द्रौपदी के 5 पुत्र खेल कूद करके सो गए थक करके। अश्वत्थामा आए, प्रहार किया, 5 के सिर काट करके ले गए, ये समझ करके ये 5 पांडव हैं। बड़े प्रसन्न हैं। इतने बड़े युद्ध में दुर्योधन बड़े बड़े महारथियों के संग एक पांडव ना मार सका, और मैंने 5 के 5 मार दिए जी। लेकिन जाके जब देखा तो दुर्योधन जैसा भी बेचारा क्या करता, प्रायश्चित ही तो हाथ आया। बोले यार इतना पाप करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा, वो 5 के 5 तो भी जिंदा हैं, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये अश्वत्थामा जी ने ऐसा क्यों किया? संतों के श्रीमुख से सुना कि अश्वत्थामा तो भगवान रुद्र के अंशावतार हैं और भगवान शंकर ही संहार के देवता हैं। भगवान ने सोचा कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, जरा उपसंहार में कर आऊं, इसलिए भगवान ने इस रुद्र लीला में हस्तक्षेप नहीं किया। सब जानते हुए भी पांडवों को अलग करके ले गए कि चलो रुद्र भगवान अपना उपसंहार कर ले। पूर्णौती भी तो होनी चाहिए थी। अब यहां प्रश्न इनकी दुष्टता का नहीं है, प्रश्न तो यह है कि उस मां पर क्या बीती होगी जिसके 5 पुत्रों की निर्मम हत्या हुई। खून से लथपथ उस द्रौपदी के दिमाग में कितना कष्ट हुआ होगा उस समय। अपने ही पुत्रों के रक्त से जब वो भीग गई होगी। प्रातःकाल भगवान पांडवों को लेकर के लौटे, द्रौपदी का चीत्कार सुनाई दिया। क्या हुआ? कहा देख लो क्या हुआ। ओ सबसे बड़ा नुकसान आज हुआ। सब रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन क्या करें, किसने मारा, कौन आया था, कुछ भी पता नहीं। सन्नाटा, सिसकियां। अचानक अर्जुन खड़ा हो गया, गांडीव से टंकार कर दी। द्रौपदी तेरे 5 पुत्रों के कातिल को आज सूर्यास्त से पहले मृत्युदंड दूंगा, और ऐसा न कर सका तो स्वयं चिता में जल जाऊंगा जिंदा। अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर के पांडवों में खलबली मच गई। अरे अर्जुन तू मारेगा किसको, कातिल कौन है? ऐसे किसी को पकड़ के थोड़ा सिर काट देगा? कातिल का पता नहीं, ठिकाना नहीं, कौन है, किसको मारेगा, और चल उसको मारेगा। ये तो प्रतिज्ञा। ये क्या हुआ कि मैं मर जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा? पांडवों का नियम था जिएंगे तो 5, मरेंगे भी तो 5। अरे अर्जुन, महाभारत के युद्ध से तो हम बच के निकले आए, लेकिन तेरी इस प्रतिज्ञा में हम सबको आज मरना पड़ेगा। सब रोने लगे। एक एक भाई अर्जुन को डांट रहा है, ये तूने क्या किया, ये मूर्खता है तेरी, ये है वो है। सब डांट रहे थे, अर्जुन चुप खड़ा रहा सिर झुकाए। लेकिन सब डांट रहे थे तो भगवान ने भी थोड़ा सा डांट दिया। कहा अर्जुन ये कोई तरीका है प्रतिज्ञा करने का? जब देखो प्रतिज्ञा, जब देखो प्रतिज्ञा, कुछ सोच समझ तो लिया करो। कैसे निभती है प्रतिज्ञाएं? जैसे ही भगवान का उलाहना सुना, भगवान ने भी अर्जुन को जब गलत करार दिया तो अर्जुन घुटने टेक के भगवान के चरणों में सिर रख के बैठ गया। कहा केशव आपको भी मेरी प्रतिज्ञा भारी लगने लगी? कहा तूने काम ही ऐसा किया? नहीं कृष्ण, तेरा अर्जुन तो सिर्फ इतना जानता है कि प्रतिज्ञा करना अर्जुन का काम है, निभाना गोविंद का काम है। मुझे तो दूसरी कोई बात नहीं आती।
आप ही ने तो कहा था निमित्त मात्रम भवे, निमित्त बनो अर्जुन, निमित्त बनो। तो आज मैं निमित्त बन गया तो कौन सी गलती करी प्रभु, निभाना तो आपने ही है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। भगवान ने अर्जुन को उठाया, हृदय से लगा लिया। यार इतना भरोसा करता है मुझ पर। कहा गोविंद आपके सिवाय है कौन जिस पर भरोसा किया जाए। भगवान ने पुनः रथ के ऊपर अर्जुन को लिया और चल दिए। अश्वत्थामा खूब भागे, अर्जुन पकड़ लेगा मुझे, भागे। लेकिन भगवान से कितना भाग सकता है कोई। जैसे ही निकट पहुंचे, शस्त्र चलने शुरू हुए, उल्कापात होने लगी, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया अश्वत्थामा की ओर से। बदले में अर्जुन ने भी वही शस्त्र चला दिया। भगवान ने कहा अर्जुन क्या करता है, वापिस ले अपना ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराएगा तो प्रलय हो जाएगी, वापिस कर। बड़ी मुश्किल से भगवान ने इस युद्ध की स्थिति को रोका जैसे कैसे, लेकिन भगवान के तेज के आगे अश्वत्थामा के शस्त्र अस्त्र सब निस्तेज से हो गए और बांध करके रस्सी से घसीट करके ले आए। द्रौपदी के सामने पटक दिया। कहा द्रौपदी मेरी प्रतिज्ञा में इसकी हत्या करना था, ये नहीं था कि मैं तेरे पास लेके आऊंगा, लेकिन तेरे पास इसलिए लेके आया क्योंकि तेरे 5 पुत्रों का वध हुआ है, तेरा बदला पूर्ण हो सके। इसलिए बोल कैसी सजा दूं इसको, कैसी मौत दूं इसको, जलाऊं, काटूं, मारूं, कैसे करूं इसको। जो कहेगी वही करूंगा। द्रौपदी ने अपने आंसू पोंछे, घूम करके देखा, रस्सियों से बंधे हुए श्री अश्वत्थामा जी कांप रहे थे थर थर से। और इस ब्राह्मण बालक को कांपते हुए जब देखा तो द्रौपदी का हृदय दया से भरे आया। अर्जुन से कहती हैं आर्य पुत्र, आपने कहा मैं जो कहूंगी आप वही करोगे इसके लिए। बोले बिल्कुल, ये भी मेरी प्रतिज्ञा ही समझो, बिल्कुल कठोर से कठोर सजा सुनाओ। कहा ठीक है। और बड़ा मुश्किल है करना जो इस समय द्रौपदी ने किया। 5 पुत्रों के हत्यारे के चरणों में जाकर के दंडवत किया, फिर उसके समस्त बंधन इत्यादि खोले और हाथ जोड़ करके कहती हैं ब्राह्मण पुत्र चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर अर्जुन से कहती हैं आपने कहा था मैं जो कहूंगी आप करोगे, तो सुनो मैं क्या चाहती हूं। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए इन्हें, ब्राह्मण गुरु तुल्य होते हैं और ये तो गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र भी गुरुतुल्य होता है, छोड़ दीजिए। एक साथ पांडव चिल्लाए द्रौपदी पागल हो गई है तू क्या। भीम को तो इतना क्रोध आया कि एक हाथ से वो द्रौपदी को और एक हाथ से वो अश्वत्थामा को पकड़ने लगे थे, मानो मार दूं दोनों को ही, ये सर्वनाश करेगी, क्या बोल रही है। भगवान ने उसी समय चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 भुजाओं में भीम को पकड़ लिया, 2 में द्रौपदी को पकड़ लिया। जैसी आवश्यकता समय की थी भगवान ने वही रूप धारण किया। निशम्य भीम गदितम। रुको रुको मचले भैया रुको। बोले पागल हो गई है द्रौपदी, ये क्या कर रही है, जानती नहीं अर्जुन की प्रतिज्ञा क्या है। सब चिल्लाए द्रौपदी अपना निर्णय बदलो। अर्जुन कहता है मैं तेरे सामने इसलिए लाया था इसको ताकि मां का बदला पूर्ण हो चुके। द्रौपदी कहती है मैंने भी उसको छोड़ने की आज्ञा इसलिए दी है क्योंकि मैं मां हूं। अर्जुन ने कहा तू कैसी मां है, 5 पुत्र मृत पड़े हैं तेरे और कातिल को तू कहती है छोड़ दे, कैसी मां है तू। अर्जुन को कहती है द्रौपदी मैं ऐसी मां हूं, मैं ऐसी मां हूं जो ये नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई दूसरी मां भी रोए। मेरे 5 पुत्रों का कत्ल हुआ, ये मां रो रही है,
तुम इसका कत्ल करोगे, फिर इसकी मां रोएगी। वो मां ही क्या जो दूसरी मां को रुलाए। मैं ये दुख सहन नहीं कर सकती। अरे तलवार चलाने वालों, तुम्हारा क्या जाएगा? इसने तलवार चलाई, ये मां रो रही है। तुम तलवार चलाओगे, फिर वो मां रोएगी। तुम तो अपने बदले पूरे करोगे, रोना तो फिर किसी मां को ही पड़ेगा। रोएगी तो कोई मां। मुच्यताम मुच्यतामेश। द्रौपदी टस से मस नहीं हो रही। सबने समझाया, अंत तो गत्वा भगवान ने द्रौपदी की इस आज्ञा का समर्थन कर दिया। कहा, अर्जुन घबराओ मत, द्रौपदी ठीक कह रही है। अरे भाई बहन एक तरफ हो गए। अच्छा प्रभु, फिर मैं तो चिता बनाऊं अपनी, मेरा समय हो रहा है। सूर्यास्त हो गया तो मुझे तो मरना होगा ना, अगर ये जिंदा है तो। भगवान ने कहा, तुझे चिता बनाने की कोई जरूरत नहीं। कहा, अश्वत्थामा जिंदा है, मैं तो मरूं। कहा, कौन कहता है ये जिंदा है? कीर्ति यस्य सा जीवती। ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु होती है। ये तो मर चुका है। कहा, प्रभु मेरी तलवार फड़फड़ा रही है। भगवान ने आदेश किया तो सिर के बाल काट करके उसे अपमानित कर दिया। राजा होने की हैसियत से युधिष्ठिर ने उन्हें देश निकाला दे दिया। कोई समय था जब ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता था। अपराध साबित होने पर भी ब्राह्मण को केवल देश निकाला